हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू CUET सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CUET UG 2023 से रिलेटेड जो काउंसलिंग अपडेट्स हैं उनके बारे में। एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 1 ऑफ आवर वीडियो। पार्ट 2 नेक्स्ट वीक आएगा और वो एक वीकली अपडेट रहेगा। और इसी तरह हम वीकली अपडेट्स देते रहेंगे रिलेटेड टू काउंसलिंग फ्रॉम वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन CUET UG। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल CUET एस्पिरेंट। सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला क्वेश्चन था जो बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा था कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। एंड सेकंड क्वेश्चन इस अगर आप कोई भी कॉलेज लेना भूल गए हैं तो क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले काउंसलिंग विल स्टार्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ योर CUET रिजल्ट्स। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ CUET रिजल्ट्स आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर 1 वीक जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा। और काउंसलिंग CUET रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे हैं कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग पोर्टल खुल गए हैं, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, बट दैट इज ओनली फॉर JEE एंड ओलंपियाड स्टूडेंट्स। तो जिन लोगों ने JEE वगैरह क्वालिफाई किया है केवल उनके लिए वो सब पोर्टल्स खुले हैं। आप लोगों के लिए खुलेंगे आफ्टर CUET रिजल्ट्स। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस बिटवीन 20 to 25 जून। तो इस हिसाब से आपकी जो काउंसलिंग है वो 30 जून से 10 जुलाई के बीच में होगी, जो भी CUET के अंडर जो कॉलेजेस, और थोड़ा डिले भी हो सकता है लेकिन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ CUET रिजल्ट्स ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। फोर्थ पॉइंट की काउंसलिंग जो है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, राजस्थान, इनमें काफ़ी फास्ट होती है। और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इनमें काफ़ी स्लो होती है और लेट भी स्टार्ट होती है। सो यू हैव टू टेक योर स्टेप्स इन काउंसलिंग वेरी कॉन्शियसली, क्योंकि आपको ध्यान रखना है वंस यू डिपॉजिट द फीस इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ देन इट विल टेक अराउंड 1 to 2 months टू गेट बैक योर मनी। द लास्ट पॉइंट इज क्या आप काउंसलिंग में वो कॉलेजेस चूज़ कर सकते हैं जो आपने CUET के फॉर्म में नहीं लिए हैं। तो येस, यू कैन चूज़ द कॉलेजेस टू एंड पार्टिसिपेट इन इट्स काउंसलिंग। अगर आप भूल गए CUET के फॉर्म में उसको फिल करना, द ओनली क्राइटेरिया इज कि आपका जो डोमेन है वो मैच होना चाहिए जो कॉलेज है वो आस्क कर रहा है। सो these were the few of the very important points that you have asked about counseling, and if you have forgotten to choose any college in CUET form. Next point is how will counseling happen. सो पहला पॉइंट है कि काउंसलिंग जो है CUET में जोसा की तरह नहीं होती है जैसे JEE और NEET में होती है काउंसलिंग, सेंट्रलाइज काउंसलिंग। सो CUET डज नॉट हैव एनी सेंट्रलाइज काउंसलिंग। हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना अलग से काउंसलिंग पोर्टल बनाएगी और वहाँ पे उसकी काउंसलिंग होगी। द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एवरी यूनिवर्सिटी विल हैव इट्स ओन सेपरेट काउंसलिंग पोर्टल, जहाँ पे आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको एक नॉमिनल फी चार्जेस भी पे करने होंगे जो कि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। इट जनरली रेंजेस फ्रॉम 100 to 1000 रुपीज़ पर यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी का चार्ज अलग होता है। And third important point is after the registration process about 3 to 5 weeks merit list will be start coming, and the first merit list will be called round 1. तो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 3 से 5 हफ्ते तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता है। मेरिट लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड। सो वंस द मेरिट लिस्ट स्टार्ट्स कमिंग यू कैन एक्चुअली फ्रीज योर सीट। अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में है देन यू कैन टेक द सीट, एंड इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट देन यू कैन वेट फॉर द राउंड 2 टू बिगिन सो दैट न्यू मेरिट लिस्ट विल कम। जैसे जैसे आपका नाम आता है, अगर आ जाता है तो आपको सीट लेनी है तो आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी। The next important point is what are the documents required. So first of all, the documents that are required immediately are your Aadhaar card, class 10th mark sheet and caste certificate. These are required immediately. The second point is document that can be produced with 1 month delay. For example, class 12th mark sheet if you have not got. For example, CBSE students की mark sheet काफ़ी देर में आती है. Then you have medical certificate and gap certificate. So regarding gap certificate, we want to tell you that you have to go to your nearby court areas and they will take around 100 rupees. तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव टेकन 1 year, 2 year और 3 year, 4 year काइंड ऑफ ड्रॉप। सो आपको गैप सर्टिफिकेट में मेंशन करना होगा कि आप 2 साल 3 साल क्या कर रहे थे। तो यू हैव टू जस्ट राइट दैट यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन दीज 2-3 years। ये आपको 1 मंथ के अंदर ही सबमिट करना पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ को। The third important point is document that you need to actually upload, for example your photos, your thumb impression and signature in JPG format. So this is to be uploaded for the proof in the documents area while filling the CUET registration form. The next important update is regarding the admission portals and some JEE reservations. So admission portals for several universities are currently open, but they are only open for JEE students. For example, Central University of Haryana का ये सीट मैट्रिक्स है जिन्होंने रिसेंटली रिलीज किया है। तो इसमें जो हाफ सीट्स है दैट इज फॉर BTech, दैट इज डिवाइडेड फॉर CSE, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड प्रिंटिंग,
एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, और हाफ सीट्स उन्होंने डेडिकेट की हैं थ्रू जोसा फॉर जेई स्टूडेंट्स फॉर इन CSE इलेक्ट्रिकल सिविल एंड प्रिंटिंग. So due to this some competition has definitely increased in many central universities, क्योंकि लास्ट ईयर तक ऐसा कुछ नहीं था, बट दिस ईयर many central universities have decided to participate in JOSA through JEE. तो हालांकि जे बीटेक इंजीनियरिंग के फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है इन मेजॉरिटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, बट जो एडमिशन पोर्टल है जो खुला हुआ है वो केवल जेई स्टूडेंट्स के लिए ही खुला हुआ है, बाकी किसी भी स्टूडेंट के लिए खुला नहीं है. आपका एडमिशन पोर्टल आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ CUET रिजल्ट ही खुलेगा. ये आपको सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं, और भी यूनिवर्सिटीज़ का भी आगे हम दिखाएंगे. ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का है सीट मैट्रिक्स फॉर वेरियस स्ट्रीम्स. तो आप देख सकते हैं कितनी सीट्स हैं, कितनी रिजर्व हैं, क्या कैसे हैं. तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो भी एक बार अपनी अपनी सीट्स देख सकते हैं यहाँ पे. सिमिलरली कुछ इस तरह का एडमिशन पोर्टल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा. एंड दिस इज़ वन ऑफ द लिंक्स वेर यू कैन एक्चुअली गो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ CUET UG. ऐसा ही कुछ लिंक रहेगा, और वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा, लेकिन ओनली आफ्टर द CUET रिजल्ट्स. अभी कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज वंस योर CUET रिजल्ट्स गेट रिलीज देन ओनली दे विल एक्चुअली पब्लिश द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन थ्रू CUET. ये श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी दैट इज़ SM वीडियो कटरा. इट हैज़ गॉट वेरी गुड NAC रैंकिंग ऑल्सो. तो इसकी ये एक एडमिशन पोर्टल है, ये केवल अभी PG स्टूडेंट्स के लिए खुला हुआ है, CUET स्टूडेंट्स के लिए नहीं खुला हुआ है. तो इस तरह का कुछ पोर्टल होगा आपका SM वीडियो के लिए. और सारे पोर्टल अधिकतर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के हैं दैट इज़ होस्टेड ऑन समर्थ ई-गवर्नमेंट वेबसाइट्स, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा. दिस इज़ फॉर BBAU फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग. ये BBAU का एडमिशन पोर्टल है, ये भी अभी खुला नहीं हुआ है. CUET के लिए पुराने अपडेट्स ही हैं अभी. ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यू विल गेट द लिंक ऑफ दिस ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दिस इज फॉर हेमवती नंदन बहुआ गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड HNBGU. एंड ये भी एक एडमिशन पोर्टल है इसका. दिस इज ऑल्सो नॉट ओपन करेंटली फॉर CUET स्टूडेंट्स. इट इज स्टिल अंडर फॉर PhD एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ओनली. सो दीज वर द सम ऑफ द पोर्टल्स दैट यू आर ऑल आस्किंग फॉर. कोई भी पोर्टल अभी CUET स्टूडेंट्स के लिए खुला नहीं हुआ है, जैसे ही खुलेगा यू विल गेट द वीडियो. फ्यू नोट वर्दी पॉइंट दैट यू नीड टू नो. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट बिकम एंशियस टू मच, बिकॉज देर आर मेनी लैक्स ऑफ सीट्स इन मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज, सो दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर विदाउट एडमिशन. बहुत सारे बच्चों को चिंता है कि उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, व्हेन विल काउंसलिंग स्टार्ट. सो काउंसलिंग विल ओनली स्टार्ट वंस यू गेट द रिजल्ट, बिकॉज none of the universities are going to start counseling before the result process. Second is, do not become blind while choosing any college in government colleges, because all that matters in government colleges is your hard work, but it should have proper facilities. So do all the reviews, because आपको बहुत जरूरी है कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस आप चूज कर रहे हैं, हालांकि मेहनत आप ही को करनी है, बट इट शुड हैव सम प्रॉपर फैसिलिटीज सो दैट यू कैन एक्चुअली वर्क हार्ड. द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिमेंबर दैट वंस यू सबमिट द काउंसलिंग सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो कि 3,000 से 50,000 के बीच में होती है, अगर आप वो फीस सबमिट कर देते हैं और आपको अगर कैंसिल करना है अपना एडमिशन, तो कैंसिल हो जाएगा आपका एडमिशन, बट द मनी विल बी रिफंडेड विद अ टाइम पीरियड ऑफ 60 days. तो आपका जो पैसा है दैट विल गेट स्टक फॉर 60 days. तो अगर somebody who is from weak financial background, they should mind these things also. The last point is you can choose more than one college and more than one seat. आप मल्टीपल कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं, मल्टीपल सीट्स को भी चूज कर सकते हैं CUET में, बिकॉज हर कॉलेज की अपनी सेपरेट काउंसलिंग होती है, और किसी भी कॉलेज को ये पता भी नहीं होता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं. So these were some of the few noteworthy points that you need to remember during the CUET counseling. So this was a very brief CUET counseling update. Kindly like, share and subscribe our channel, and we will keep posting counseling related videos and updates every week related to CUET, and other BTech college reviews videos are coming very soon. Kindly like, share and subscribe. We wish you all the best for our future endeavors. Thank you. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.